गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, कल मैंने आप सबों को बीएड प्रथम सत्र से जो प्रकरण था बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं तथा शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसका व्याख्यान प्रस्तुत किया था। आज मैं शिक्षा शास्त्री चौमस्की के संदर्भ में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उसका व्याख्यान करूंगी, जो इस प्रकार है। शिक्षा शास्त्री चौमस्की के विचारानुसार भाषा सीखना एक जन्मजात क्षमता है। शिक्षा शास्त्री चौमस्की कहते हैं कि बच्चे का भाषा सीखना एक जन्मजात प्रवृत्ति है या जन्मजात क्षमता है। वे भी स्वीकारते हैं कि बच्चे इसी क्षमता के आधार पर अपने परिवेशों से भाषा को ग्रहण करते हैं। ये भी कहते हैं कि बच्चे को भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है तथा ये भी कहते हैं कि इसी क्षमता के आधार पर वो अपने परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हैं तथा इस भाषा को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की भांति शरीर का अंग मानते हैं, जो मानव जाति की विशेषता कहलाता है। यह भाषा जो है, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शिक्षा शास्त्री चौमस्की कह रहे हैं कि यह ज्ञानेंद्रियां की भांति ही महत्वपूर्ण होता है और यही मानव जाति की विशेषता कहलाता है, मानव जाति की भाषा की विशेषता कहलाता है। वे आगे ये भी बताते हैं कि जिस प्रकार आँख देखने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क का एक भाग भाषा विकास का कार्य करते हैं। आँख जैसे देखने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार मस्तिष्क जो है उसका एक भाग जो है भाषा विकास का कार्य करता है। इनका कहना है कि भाषा केवल अनुकरण से ही नहीं सीखा जाता है, बल्कि उनके अनेकों साधन हैं। वो कहते हैं कि भाषा जन्मजात क्षमता है, फिर कहते हैं कि भाषा केवल अनुकरण से ही नहीं सीखा जा सकता है, भाषा अनुकरण से ही नहीं सीखा जाता है, बल्कि इनके भाषा सीखने के अनेक साधन हैं। ठीक है, कुछ सीमित बातों को सुनकर बच्चे असीमित बातों को बोल पाते हैं। यानी जैसे हम स्किनर के संदर्भ में बताए कि सीमित बातें जैसे नाना दादा बाबा हम लोग पहले शिशावस्था में बच्चों को सिखाते हैं, तो वह सीमित बातों को सीखकर असीमित बात भी बोलने लगते हैं। यानी मामा, काका, चाचा, पापा, ये सब भी हम 1-2 वर्ड उनको सिखलाते हैं और वो जो है असीमित बात बोलना प्रारंभ कर देते हैं। यह भाषा अर्जन क्षमता का ही तो परिणाम है। भाषा अर्जन क्षमता इसी के द्वारा ही होता है। सीखने की प्रक्रिया को हम कुछ इस प्रकार भी स्पष्ट कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला इसका हम 3 जो है कॉलम बनाएंगे। तो पहला में हम लिखेंगे इनपुट और दूसरे कॉलम में लिखेंगे लेड और तीसरे में लिखेंगे आउटपुट। अब ये इनपुट वाला जो कॉलम है वह क्या होता, अदा करता, यानी जैसे हम आपको दे रहे हैं, और लेड वाला जो हो गया भाषा अर्जन, यानी जो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, और आउटपुट जो हो गया, यानी मैंने जो आपको दिया वो आपने एग्ज़ाम में लिखा या आपने किसी दूसरे को सिखाया, तो ये क्या हो गया, पर्दा हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आगमन विधि के द्वारा हम अदा कर रहे हैं, यानी इनपुट दे रहे हैं। और लेड जो है भाषा अर्जन, यानी क्षमता, बच्चों की क्षमता, वह क्या हो रहा है, इनपुट के द्वारा बच्चों में क्षमता भरा जा रहा है और वह क्षमता जो है आउटपुट होकर बच्चे जो है निकालते हैं या प्रस्तुत करते हैं। तो 3 कॉलम बना के जो अगर आप लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मार्क्स भी अच्छा आएगा और समझ में भी अच्छा लगेगा। बच्चे अपने परिवार तथा समाज से जिस भाषा को सुनता या सीखता है उसे वो अपनी भाषिक क्षमता के सहारे विश्लेषित करता है। यानी बच्चा जो भाषा अपने समाज से, अपने परिवार से, ठीक है, अपने रिश्तेदारों से सीखता या सुनता है, उसी को वह भाषिक क्षमता
बना लेता है और उसी के सहारे वह अपनी भाषा को विश्लेषित करता है, यानी बढ़ाते जाता है। समाज के द्वारा प्राप्त कराए गए भाषिक आंकड़ों के आधार पर बच्चे अपने कुछ नियम तैयार करते हैं। ठीक है, हम लोग जो उनको अनुकरण के द्वारा शिक्षा ग्रहण करवाते हैं या वाक्य शब्द को ग्रहण करवाते हैं या सिखाते हैं, उस भाषिक आंकड़ों के आधार पर बच्चे अपने कुछ नियम बनाते हैं कि ये शब्द या वाक्य तो हमने बड़ों से सीखा, अब हमारा कुछ अपना भी तो आंकड़ा होना चाहिए। वह आंकड़ा या नियम तैयार करते हैं, जिसे चौमस्की ने लघु व्याकरण का रूप दिया है या लघु व्याकरण कहा है। तब उदाहरण के स्वरूप हम समझेंगे कि लघु व्याकरण क्या है। तो जैसे सीता खाती है, ठीक है, सीता खाती है और राम खेलता है। सीता खाती है पहला हो जाता है और दूसरा क्या होता है, राम खेलता है। इस प्रकार के वाक्य सुनने को मिलता है। ठीक है, जैसे सीता खेलती है और राम, सीता खाती है तथा राम खेलता है, इस प्रकार के वाक्य सुनने को मिलता है। इस वाक्य को समानीकरण के तहत इसमें लिंग भेद होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कह रहे हैं कि सीता खाती है और राम खेलता है, तो इसमें यह क्या दर्शाया जा रहा है कि लिंग चेंज, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग चेंज दिखाया जा रहा है। यानी खाती है और खाता है, खाती और खाता ज्यों ही हो रहा है तो यहाँ लड़का लड़की को संबोधित करना हो रहा है, और लड़का लड़की जहाँ हुआ वहाँ लिंग का विभेद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। चौमस्की भाषा के विकास में अनुभवों को मान्यता नहीं देते हैं। चौमस्की का कहना है कि भाषा के विकास में अनुभव का कोई काम नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। अर्थात वो कहते हैं कि भाषा के विकास में अनुभव का कोई स्थान नहीं है। इनका कहना है कि भाषा के विकास में उद्दीपन कार्य करता है। भाषा के विकास में अनुभव कार्य नहीं करता है, बल्कि उद्दीपन कार्य करता है। परंतु इसका विकास वातावरण के कारण नहीं हो पाता है। उद्दीपन उसका कार्य करता है, परंतु जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा वातावरण है, उसके कारण क्या होता है, उद्दीपन का विकास नहीं हो पाता है। अगर ऐसा होता तो पत्थर, खरगोश मानव की भाषा सीख जाते। ठीक है, अगर उद्दीपन या अनुभव के द्वारा बच्चा भाषा सीख जाते तो पत्थर भी भाषा सीख जाता या खरगोश भी मानव की भाषा बोलने लगता। तो अब हम निष्कर्ष के तौर पे आते हैं कि निष्कर्ष इससे कैलकुलेशन क्या निकलता है। चौमस्की का कहना है कि भाषा विकास जन्मजात प्रक्रिया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बच्चा जन्म के साथ ही भाषा का विकास लेकर ही पैदा होता है। वे अनुभव को भाषा का आधार नहीं मानते हैं। वह ये नहीं कहते हैं कि बच्चा जो है शैशव काल से जो बाल्यावस्था में जाता है तो अनुभव के आधार पे भी भाषा बोलता है। उनका यह मानना है कि बच्चे के भाषा विकास में अनुभव का कोई कार्य है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पशु पक्षी तथा पशु पक्षी भी मानव की भाषा बोलने लगता। वो कह रहे हैं कि अनुभव का इसमें कोई कार्य नहीं है और ना ही वो भाषा अर्जन का आधार भी है। अगर ऐसा होता तो पशु पक्षी भी मानव की भाषा बोलना प्रारंभ कर देते। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।